कुर्बानी के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख़ुलासा ये है। नंबर 1 कि कुर्बानी उम्दा से उम्दा जानवर की कुर्बानी की जाए। नंबर 2 ये है कि कुर्बानी खुश दिली से कुर्बानी की जाए। अगर कुर्बानी के जानवर के अंदर कोई ऐब पाया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुर्बानी को भी कबूल नहीं फरमाती। इसी तरह अगर कुर्बानी करने वाले इंसान की नीयत के अंदर अगर खोट आ जाए, ऐब आ जाए, तो उस कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाते। लिहाजा कुर्बानी के कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि जानवर भी हर तरह के ऐब से पाक हो और जो कुर्बानी करने वाला है उसकी नीयत भी हर तरह के ऐब से पाक हो, तब जाके वो कुर्बानी कबूल होगी। आप ये जो नीयत का मामला है इस पे हमने हुक्म नहीं लगाना, क्योंकि ये दिलों के भेद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई दिलों के भेद जान नहीं सकता। लिहाजा उसकी नीयत, कुर्बानी करने वाले की क्या नीयत है, किस नीयत से वो कुर्बानी कर रहा है, लिहाजा इसलिए हम उस पर हुक्म नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है अगर उसके अंदर कोई ऐब पाया गया तो उस पर हमारा तरफ से, शरीयत की तरफ से हुक्म लगेगा कि इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब हम कुर्बानी के जानवर के अंदर जो अयूब पाए जाते हैं उनका तज़किरा, मुख्तसर उनका तज़किरा करेंगे कि वो कौन से अयूब हैं जो कुर्बानी से माने हैं। अगर किसी जानवर के अंदर वो ऐब पाया गया तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। वो कौन से हैं, हम भी तरतीब सर की तरफ से शुरू करते हैं। पहला ऐब तो ये है कि सींग कटा हुआ, सींग टूटा हुआ जानवर हो। अगर किसी जानवर का थोड़ा सा सींग टूटा है या 1/3 से कम, 1/3 या 1/3 से कम उसका सींग टूटा है तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर किसी जानवर का सींग ज़्यादा मिकदार के अंदर टूटा है और या जड़ के अंदर से उसका सींग टूटा है और दिमाग तक उसका असर पहुंच चुका है और 1/3 से ज़्यादा मिकदार के अंदर उसका सींग टूट चुका है तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जानवर जिनके सींग पैदाइशी तौर पे जिनके सींग ही नहीं होते या बचपन के अंदर जिनके सींगों को जला दिया जाता है तो लिहाजा उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। नंबर 2 के जिस जानवर की आँख ख़राब हो, नज़र कमज़ोर हो या आँख ख़राब हो, उस जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अब अगर किसी जानवर की नज़र कमज़ोर हो, ये कैसे पता चलेगा? फ़ुक़हाए कराम ने इसका एक बड़ा आसान तरीका हमें बतलाया है। वो इस तरह के देखा जाए कि जानवर की कौन सी आँख ख़राब है। अगर एक सही जो आँख है उसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दिया जाए और दूर चारा रख दिया जाए, जहाँ से उसको दूर, जितनी दूर उसको चारा नज़र आए उसको हद मुकर्रर कर लिया जाए। फिर दूसरी आँख के ऊपर कपड़ा बांधने के बाद वहीं उसी मिकदार पर चारा को रखा जाए और चारा रखने के बाद फिर अंदाज़ा लगाया जाए कि इसकी कितनी आँख कमज़ोर है। अगर वो 1/3 बनती है या 1/3 से कम है तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। और अगर उसकी 1/3 से ज़्यादा मिकदार के अंदर उसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर के जिसके कान कटे हुए हों, 1/3 या 1/3 से कम जिसकी मिकदार के अंदर कान कटे हुए हों तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। अगर ऐसा जानवर है जिसका 1/3 से ज़्यादा कान कटा हुआ है या 1/3 से ज़्यादा कान फटा हुआ है तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसी तरह उस जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है जिसके पैदाइशी तौर पर कान ही नहीं है, या वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पे कान हैं लेकिन छोटे हैं, उस लिहाजा उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह उस जानवर की कुर्बानी करना जिसके दांत टूटे हुए हों। अगर थोड़े दांत टूटे हुए हैं जिससे बकिया दांत उसके हैं बआसानी वो चारा खा सकता है तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन अगर इतनी मिकदार के अंदर दांत टूटे हैं, सारे दांत टूटे हैं, जानवरों की आपस के अंदर लड़ाई हुई तो दूसरे जानवर ने उसके मुक्का लगा दिया या उसके किक लगा दी
तो इस सूरत के अंदर उसके सारे दांत झड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, और वो चारा खाने के अंदर उसको दुश्वारी हो रही है, चारा उससे नहीं खाया जाता, तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर दांत बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर जो बिल्कुल कमज़ोर है, खारशी जानवर जिसकी खारिश का असर ये सिर्फ़ खाल के ऊपर नहीं है बल्कि उसकी खारिश का असर गोश्त तक भी पहुंच चुका है, और इसी तरह बड़ा दुबला कमज़ोर जानवर जिसकी सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर गोश्त वगैरह मांस वगैरह मौजूद नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा बीमार जानवर, खारशी जानवर, और इसी तरह खारशी जानवर की और बीमार जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसी तरह लंगड़ा जानवर जिसका एक पाँव लंगड़ा हो, जो कुर्बान गाह की तरफ चल के नहीं जा सकता, चलता है मगर 3 पाँव के आसरे से चलता है, मगर जो पाँव उसका माजूर हो चुका है वो ज़मीन पर उस पाँव के ज़रिए से वो आसरा नहीं लेता, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। लेकिन वो लंगड़ा जानवर है, लेकिन बस थोड़ा सी उसके पाँव के अंदर लंगड़ाहटपन मौजूद है, लेकिन उस पाँव के ज़रिए से वो ज़मीन के ऊपर उस पाँव को रखता है और उससे पाँव के ज़रिए से आसरा लेके वो कुर्बान गाह की तरफ चल सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। अगर वो जानवर बिल्कुल ही ज़मीन पे पाँव नहीं रखता, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह वो जानवर जो दुम कटा हुआ हो, अगर उसकी दुम 1/3 के बकदर अगर कटी हुई है, तो इस सूरत के अंदर उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर 1/3 से ज़्यादा मिकदार के अंदर कटी हुई है, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर जिसके थन ख़राब हों, अब अगर 4 थनों वाला जो जानवर है, जैसे ऊँट है, इसी तरह गाय है, भैंस है, ये 4 थनों वाला कोई सा भी जानवर है, अगर उसका एक थन ख़राब हो चुका है और बकिया 3 थन ठीक हैं, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन अगर 4 थनों वाले जानवर के 2 थन ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और जो 2 थनों वाला जानवर है, अगर उसका जैसे बकरी है, भेड़ है, ऐसी तरह का जानवर जो 2 थनों वाला है, अगर उसका एक थन ख़राब हो गया, तो इस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर उसके दोनों थन ठीक हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। 4 थनों के अंदर अगर 2 थन ख़राब हैं, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा। 2 थनों वालों के अंदर अगर एक थन ख़राब है, तो इस सूरत के अंदर उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगा। दूसरा है खस्सी जानवर की कुर्बानी करना, लिहाजा खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ ही नहीं, बल्कि फुक़हाए कराम ने इसको अफजल करार दिया है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों की कुर्बानी की, 2 बकरों की कुर्बानी की जो खस्सी जानवर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जी कुर्बानी करना जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खस्सी जानवर की कुर्बानी करना ये साबित है। लिहाजा कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी है कि जानवर का हर ऐब से पाक होना भी ज़रूरी है, और जो कुर्बानी करने वाला है उसकी नीयत का भी हर ऐब से पाक होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुर्बानी को भी कबूल नहीं फरमाते कि जिसके जानवर के अंदर कोई ऐब पाया जाए, और उस कुर्बानी को भी कबूल नहीं फरमाते कि जो करने वाले की नीयत के अंदर ऐब और खोट पाया जाए। इन दोनों कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमा।